विंटर्स में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर कह लीजिए पेशेंट्स विंटर्स में ज़्यादा सफ़र करते हैं, चाहे वो पैरालिसिस पेशेंट्स हो, चाहे वो किडनी पेशेंट्स हो, चाहे वो लिवर पेशेंट्स हो। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट्स विंटर्स में अपना ध्यान रखें। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। अब हम सभी को पता है विंटर्स हैं और विंटर्स में पैरालिसिस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों होती है दिक्कत? क्योंकि उनकी मसल्स ऑलरेडी स्पास्टिसिटी में होती हैं, उनकी मसल्स ऑलरेडी टाइट होती हैं। तो सर्दियों में उनकी मसल्स और ज़्यादा अकड़ जाती हैं। कुछ तो पहले से ही उनकी मसल्स में प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रेन रिफ्लेक्स नहीं दे पा रहा, मसल्स टाइट है, सर्दियों में और ज़्यादा अकड़न पेशेंट्स महसूस करते हैं। तो इस टाइम में, इस पीरियड में, जनरली विंटर्स में कैसे पेशेंट्स अपना ध्यान रख सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीडियो में हम कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। नंबर 1 इज बेस्ट डाइट, नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइजेस, नंबर 3 पोजीशनिंग एंड नंबर 4 इज स्लीप। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है। अभी तो विंटर्स का टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें समर्स में फॉलो नहीं हो सकती। तो यही ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पैरालिसिस पेशेंट्स को ध्यान रखना है और ये अपने रूटीन में एडअप कर लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइट की, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था बेस्ट डाइट। बेस्ट डाइट मतलब जो डाइट आपको कंफर्टेबली सूटेबल हो आपके विंटर्स में। तो विंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से हमें कुछ गर्म खाना होता है, हमें हाई रिच प्रोटीन डाइट लेनी होती है। सूप आप ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं। दाल में भी आप कोशिश करो कि आपकी दाल में लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा हो, मतलब पल्सेस कम हो और लिक्विड उसके अंदर ज़्यादा हो। इसके अलावा आप मीट ले सकते हैं क्योंकि मीट विंटर्स में एक आइडियल माना जाता है कि आपकी बॉडी को वो वार्म रखेगा, आपकी बॉडी को सेफ रखेगा कोई भी कोल्ड से या फिर फर्दर एंटीजन या फिर पैथोजन से। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि विंटर्स में कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल अटैक हुआ या फिर वायरल अटैक हुआ तो पैरालिसिस पेशेंट्स की रिकवरी में बाउंडेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी डाइट जनरलाइज लेनी है और एक हेल्थी डाइट लेनी है ताकि आपको डाइट के मामले में कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। अब डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है तो बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, बॉडी को प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी अच्छी रह सके, इसलिए उसको प्रॉपर डाइट चाहिए। तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो। पेट भर के एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं खा लेनी है। लाइक सपोज अगर आप लेते हो सूप तो आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अपना सूप ले सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को ज़रूरत है वार्म रहने की। तो आप कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर अपनी डाइट में ले रहे हो, सूप ले रहे हो, पल्सेस ले रहे हो या फिर आप मीट ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अमाउंट कम रखना है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें देना है। बॉडी की कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही होती है, कोई मसल वर्क नहीं हो रहा होता है तो बॉडी की भूख बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो आपको एक जनरलाइज्ड एंड एक डिसेंट अमाउंट में अपनी डाइट लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दैट इज़ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक बहुत वाइटल रोल है पैरालिसिस की रिकवरी में। क्यों, ये हम आगे अब जानेंगे। पैरालिसिस पेशेंट्स की रिकवरी कहाँ पे अटकी हुई होती है? एक तो उनकी वॉक, उनकी मसल एक्टिविटीज़ एंड उनकी बॉडी में इंजरी इन द सेंस आप एक स्टैटिक पोजीशन में बहुत टाइम तक लेटे हो। पैरालिसिस पेशेंट्स हमेशा सीधे लेटे हुए होते हैं। सीधे लेटने की वजह से उनकी बॉडी में प्रॉपर एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रही होती। बेड से आपकी बॉडी परमानेंट टच में रहती है जिसकी वजह से नीचे जख्म होना शुरू हो जाते हैं। आपकी लोअर बैक में या फिर आपकी अपर बैक में हमें प्रेशर सोर्स, बैड सोर्स देखने को मिलते हैं और हम ध्यान भी नहीं देते क्योंकि हम जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स की बैक को देख ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा पता ही नहीं होता कि उनकी बैक में भी कोई इंजरी हो सकती है। तो एक कांस्टेंट स्टैटिक पोजीशन में लेटे रहने की वजह से आपकी कमर में पीछे जख्म होने लग जाते हैं और सर्दियों में जो जनरली बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं उनमें से पस या फिर ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। तो पैरालिसिस पेशेंट्स को, उनके केयर टेकर्स को या फिर उनके थेरेपिस्ट को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी पोजीशनिंग हर आवर में चेंज हो रही हो। चलो 1 घंटे में नहीं तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स में तो पोजीशनिंग ज़रूर चेंज होनी चाहिए, या तो लेफ्ट या फिर राइट, या फिर वो उठ के बैठ भी सकते हैं या फिर पोजीशनिंग उनकी बेड से चेयर पे भी शिफ्ट हो सकती है। तो आपको अपने पेशेंट्स का ध्यान कैसे रखना है ये आप देखेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान रखना है जो अब तक हमने शेयर किए हैं आपके साथ, दैट इज डाइट एज वेल एज पोजीशनिंग। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज जनरली पेशेंट नहीं करते हैं, उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला डाइट, क्योंकि बॉडी में एक अमाउंट चाहिए होता है प्रोटीन का जिससे बॉडी को न्यूट्रिशियस अमाउंट मिले, बॉडी को हेल्दी एनवायरनमेंट मिले ताकि वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। बॉडी में वीकनेस ऑलरेडी है, ऊपर से हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है एंड क्योंकि पोजीशनिंग की वजह से उनकी बॉडी में जख्म भी हो गए हैं,
तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कि वो कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाए। तो हमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलना है, हमें रिहैबिलिटेशन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं जिससे पेशेंट सफ़र ना करें। तो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज परफॉर्म करना, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी में हमें रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। आपको सारे पॉइंट्स को एक जगह कैटेगराइज करके देखना है। अगर डाइट नहीं होगी तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे, और पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उनकी रिकवरी नहीं मिलेगी। तो ये आपको समझना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप पेशेंट्स का कैसे भी ध्यान रख रहे हो, लेकिन ध्यान आपको कुछ ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे, जैसे कि पोजीशनिंग हो गई, उनकी डाइट हो गई, उनकी एक्सरसाइजेज हो गई। अब अगर हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्लीप। हम जब भी पेशेंट्स को देखते हैं तो पेशेंट हमेशा सीधे लेटे हुए होते हैं, और पेशेंट्स की नहीं, अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की भी बात करें, अगर कोई भी इंसान पूरे दिन बेड पे लेटा हुआ होगा तो ऑब्वियस है उसको नींद आएगी। तो हमें पैरालिसिस पेशेंट्स को फंक्शनल एक्टिविटी में इंगेज रखना है, हमें उनकी स्लीप बहुत ज़्यादा कम कर देनी है। हमें पूरे दिन पेशेंट्स को अलाउ नहीं करना है कि वो सोते रहें, और वो हम कैसे रोक सकते हैं पेशेंट्स को सोने से? उनके साथ इंटरेक्शन करके। आपको पेशेंट्स को अकेले नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा उनके साथ कोई ना कोई छोड़ना है ताकि वो उनसे बातें कर सकें, या फिर आप खुद भी बैठ सकते हो। थेरेपिस्ट आते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हैं, तो उस टाइम में आपको अपने पेशेंट्स को पूरी तरीके से इंगेज रखना है। क्यों? ताकि उनके ब्रेन में कोई एज सच नेगेटिव थॉट्स ना आए, या फिर उन्हें डिप्रेसिव फील ना हो। और डिप्रेसिव फील नहीं होगा तो पेशेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी रिकवरी बहुत स्मूथ हो रही है और बहुत रैपिडली हो रही है। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं? हम पैरालिसिस पेशेंट्स को फ्री टाइम देते हैं, जिस टाइम में वो सिर्फ सोते हैं, वो अपना पूरा टाइम ऑक्यूपाई करते हैं अपनी स्लीप में। तो हमें आइडियली पेशेंट्स को ये चीज़ करने से रोकना है, और ये चीज़ हम कैसे रोक सकते हैं? उनको एक्सरसाइजेस करा के, उनके साथ इंटरेक्शन करके, उन्हें प्रॉपर फूड दे के, एज वेल एज उनके साथ कुछ पर्टिकुलर गेम्स प्ले करके। अब गेम से अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं तो हम छोटे छोटे बेबीज़ को कैसे सिखाते हैं चीज़ें? बॉल थ्रो करके दे विल कैच, या फिर हम कुछ भी उन्हें रिमोट दे देते हैं, टीवी ऑन करना ऑफ करना, एसी का रिमोट दे दिया, एसी ऑन करना ऑफ करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें हम पेशेंट्स को फंक्शनली इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक उनको कॉम दे दिया, आस्क देम टू कॉम देयर हेयर्स, या फिर हम कुछ भी ग्लास दे दिया, पानी पी के दिखाओ, स्पून दे दी, स्पून के क्या एक्शंस हैं, स्पून से वो क्या क्या कर सकते हैं, ये हम सब उन्हें सिखाते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हम बेबीज़ को सिखाते हैं वो क्या होता है? उन्हें बोलना। तो यही हम अपने पेशेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, यही थेरेपीज हम अपने पेशेंट के साथ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस आपको खुद से मॉडिफाई करनी है, खुद से डिस्कवर करनी है। पेशेंट्स ताकि फंक्शनली एक्टिव रहें, पेशेंट्स ताकि हमेशा मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि पहला उनकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, दूसरा उनकी स्लीप बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, तीसरा उनकी एक्सरसाइजेज बहुत सही होनी चाहिए और एक रूटीन हेल्दी मैनर में होनी चाहिए, और नंबर फोर्थ इज पोजीशनिंग। अगर ये सारे फैक्टर्स आप कंबाइनली फॉलो कर लो तो बहुत जल्दी हम पैरालिसिस पेशेंट्स में रिकवरी देख सकते हैं। हमारे पास श्रेयाज में जब भी पेशेंट विजिट करते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सी बात का क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ वो लिंक्ड है उनकी रिहैबिलिटेशन से एंड उनकी रिकवरी से। क्योंकि पेशेंट्स को जब भी हम समझाते हैं उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें रिकवरी देखने को नहीं मिल रही होती। और रिकवरी इसलिए नहीं मिल रही होती क्योंकि जो भी हम चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, लाइक सपोज हम उन्हें एक्सरसाइजेस करा रहे हैं तो सारी एक्सरसाइजेस ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं। मेडिकेशंस ले रहे हैं तो पेशेंट एक्टिवली मेडिसिन्स नहीं लेता है, वो हमेशा अनॉयड रहता है, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे मेडिसिन्स नहीं लेनी है क्योंकि मुझे रिकवरी नहीं मिल रही है। तो आपको अपने पेशेंट्स को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, और जो मैंने पॉइंट्स अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको हमेशा से समझने हैं, वो आपको समझ आने चाहिए, एंड आपको अपने पेशेंट्स पे वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं ये आपको देखना और समझना पड़ेगा। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको और अच्छे से समझा देंगे, आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स आपको एडअप करने हैं अपने हेल्दी रूटीन में, या फिर कह लीजिए पेशेंट्स की रिकवरी में। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।